लालू जी को नकारा नहीं जा सकता है। लालू जी सोशल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की थी। छोटे छोटे लोग जो थाना ब्लॉक नहीं जाता था वहाँ आज जाने लगा है, यही उनकी उपलब्धि है। हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वो किसी काव्य के पात्र थे। ये जो कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं हिंदुस्तान में और बिहार में, वो हम पर राज करते हैं और 85% लोगों के साथ जो घटनाएं घटती है उसको कभी नहीं देखते हैं। किसी अन्य जाति के लोग रहते तो सब वहाँ पर पहुँचते। ये बेचारा शेड्यूल कास्ट था, इसलिए उसे घर पर नहीं पहुँचे। ये जघन अपराध किया है यहाँ का डीएम और एसपी ने। हम इस चीज़ को प्रमुखता से लेते हैं और इस बात को हम होम सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ मिनिस्टर को भी कहेंगे कि कैसे नकारा यहाँ का डीएम और एसपी हैं। 10-15% वाले में ये लोग होते तो आज वीरेंद्र पासवान के सामने ये बातें नहीं आती। उनकी महिलाएं, उनके भाई, उनके हम लोग नहीं बोलते आंख में आंसू डाल करके कि साहब हमको कोई सम्मान नहीं दिया गया। नीतीश कुमार बालू नीति और शराब नीति के चलते हम गरीबों का एकदम तबाही कर दिया है। हम उस घर में जन्म लिया है जहाँ शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, लेकिन आज तक हम अपने वोट पर शराब नहीं लाया। तो कोई कानून था क्या? आज हमारा बेटा जो मंत्री है, एमए है, पीएचडी है, नेट है, आज मंत्री है, गया कॉलेज में प्रोफेसर है, वो भी 42 वर्ष का हो गया, तो वो भी अपने मुंह पर एक शराब नहीं लाया है। तो कोई कानून था क्या? आज भूटान में जाइए, गली गली जहाँ जहाँ है सब जगह शराब मिलती है। आप गोवा में चले जाइए, हर जगह शराब है, हर दुकान पर। तो क्या वहाँ हो रहा है? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत चरमरा गया है, सो बात नहीं। चलते चलते माँ बेटी का इज्जत तो नहीं लूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ होते हुए भी ये सब बातें हो रही है। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, मंत्री हैं, वो लोग पीते हैं तो उनको 11 बजे के बाद ब्रेथ एनालाइजर लगाइए ना उनके मुँह में। 50% लोग पकड़े जाएंगे तो उनको जेल भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कदुआ पर सितुआ चोक। हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, वो महाकाव्य के पात्र हैं। इसके लिए रामकृष्ण गोखले ने भी कहा है, तिलक साहब ने कहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा है, और सब लोगों ने कहा है कि वो काल्पनिक आदमी थे, हमारी बात नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वो किसी काव्य के पात्र थे। रही बात कृष्ण इनका लालू जी का, तो लालू जी खुद कहते थे, हम उसमें पढ़े होंगे आप, हमने कहा कि लालू जी कहते थे या लालू जी के लोग कहते थे कि भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ते थे तो शायद जेल दिया गया था। तो ये भी जेल गए हैं कई एक बार, तो इनको भी समझ में आता है कि अत्याचारियों के खिलाफ सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं तो हमको बार बार जेल भेजा जाता है। इस बात का उदाहरण दिया है हम। अब रही बात इसमें क्या बात है, ये बात तो सही है, लालू जी को नकारा नहीं जा सकता है। लालू जी सोशल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की थी। छोटे छोटे लोग जो थाना ब्लॉक नहीं जाता था वहाँ आज जाने लगा है, यही उनकी उपलब्धि है। तो कहने का मतलब कोई भी आदमी हो, कोई भी राजनेता होता है तो अगर 10 गो अवगुण हैं तो 10 गो 15 गो उनमें गुण भी होता है। तो हम दोनों चीज़ को लेकर के चलते हैं, इसलिए हमने वैसा कहा था। कोविड-19 के चक्कर में फंस गए थे, कमज़ोरी है, आज भी हम लूज मोशन के पीड़ित हैं, लेकिन दुस्साहस किया कि देर नहीं हो, इसीलिए आज हम आए। सोनडीहरा गांव में आए हैं। सोनडीहरा में शहीद वीरेंद्र पासवान जी जो एएसआई थे 2009 बैच के, उनकी कथित रूप में हत्या कर दी गई है और शहीद हो गए हैं। और वो राउरनगर जिला औरंगाबाद थाना में वो थे और दिनांक 27/10 को उन पर शमशेर नगर के नज़दीक वीरेंद्र पासवान के घर पर छापा मारने गए थे। शाम को उसी दौरान छत पर से 17 किलो का लोहा वस्तु फेंका गया, जिससे उनका माथा फट गया, बेहोश हो गए, पारस हॉस्पिटल ले जाया गया और 30/1/22 को उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। इसमें 2-3 बात जो प्रमुख है, वहाँ के लोग बहुत पीड़ित मन से बताने का काम किया कि सब इंस्पेक्टर थे ये और इनके ये शहीद हुए
तो शहीदों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका मार्क है उन लोगों को कि हमारे बच्चा को, हमारे भाई को, हमारे पति को ये लोग जो उचित सम्मान मिलना चाहिए नहीं दिया। कैसे यहाँ के पुलिस आरक्षी अधीक्षक हैं, कैसे यहाँ के डीएम हैं, जो इतना कर्मनिष्ठ पदाधिकारी के मृत्यु के बाद उनके घर तक नहीं गए लोग देखने के लिए। अगर हम करना चाहते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम बोलते हैं, तो हम पर लोग गुस्सा करता है कि अगर किसी अन्य जाति के लोग रहते तो सब वहाँ पर पहुँचते। ये बेचारा शेड्यूल कास्ट था, इसलिए उसके घर पर नहीं पहुँचे। ये जघन्य अपराध किया है यहाँ का डीएम और एसपी ने। हम इस चीज़ को प्रमुखता से लेते हैं और इस बात को हम होम सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ मिनिस्टर को भी कहेंगे कि कैसे नकारा यहाँ का डीएम और एसपी हैं कि उसका एक पदाधिकारी जो कर्मनिष्ठ है, 11 साल 12 साल की नौकरी में उसको 14 को जो मेडल मिला है, इसका मतलब जरूर कर्मनिष्ठ था। और वैसे पदाधिकारी के क्रिमिनेशन में नहीं जाएं, आज तक नहीं गए हैं कि क्या हुआ है। एक दरोगा के बारे में सब लोग किया कि वहाँ का दरोगा है, रात दिन लगा रहा। तो दरोगा तो बेचारा छोटा अफसर है, उसी के साथ वो भी ट्रेनिंग किया था, इसके लिए वो था। लेकिन सरकारी स्तर पर क्या किया गया, इसका मतलब है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन दोनों इसमें नेग्लिजेंसी किया है, जिसके चलते उनको उचित सम्मान नहीं मिला। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब उनके बच्चे वो शहीद हुए तो उनके विधवा को, उनके बच्चे को आज तक क्या हुआ, जब वो 27 के साथ घटना है और आज हम लोग हैं 18 में, तो इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं उनके साथ किसी प्रकार का वो जो राहत का कार्य होता है वो नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन है वो वीरेंद्र पासवान के पक्ष में नहीं था, या वीरेंद्र पासवान को शेड्यूल कास्ट होने के नाते नेग्लेक्ट किया, जो बहुत आज के समय में बहुत ये है। और इसीलिए हम कभी काल बोलते हैं कि ये जो कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं हिंदुस्तान में और बिहार में, वो हम पर राज करते हैं और 85% लोगों के साथ जो घटनाएं घटती है उसको कभी नहीं देखते हैं। उन लोगों 10-15% वाले में ये लोग होते तो आज वीरेंद्र पासवान के सामने ये बातें नहीं आती, उनकी महिलाएं, उनके भाई, उनके हम लोग नहीं बोलते आंख में आंसू डाल करके कि साहब हमको कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इसको जांच होनी चाहिए और जांच इस रूप में भी होनी चाहिए कि बालू माफिया की हत्या हुई थी। बालू माफिया के लोग यहाँ के सुनते हैं कि कोई राजनीतिक लोग हैं, उनका पेट्रोनाइजेशन है, या उनके ब्रदर लोग हैं जो बालू माफियागिरी में लगे हुए हैं। अब इस आधार पर हम कर सकते हैं, बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार बालू नीति और शराब नीति के चलते हम गरीबों का एकदम तबाही कर दिया है और जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटती है। इसलिए बालू नीति को और शराब नीति को माननीय नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए। आज के समय में हम ये आपसे कहना चाहते हैं। क्या संशोधन होना चाहिए? हम तो अभी कहा ना आपको कि शराब नीति, हम एक बात स्पष्ट कर लीजिए, एक होता है मतभेद, अब एक होता है मनभेद। तो एनडीए में हम हैं, नेता के साथ हैं, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। और वही मनभेद नहीं है जिसके चलते एनडीए पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बालू नीति, शराब नीति बिहार को एक तरह से फजियत की स्थिति में ला दिया है गरीबों लोगों को। और सड़कों को हम देख रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं, बालू गिरा रहा है रोड पर, अंधेरा हो जाता है चलने में। तो आखिर ये सब क्यों? ये नीति पहले भी तो थी, पहले क्यों नहीं ऐसा होता था, आज हो रहा है। उसी प्रकार से शराब का मामला है। शराब ठीक है, हम तो कहते हैं, सब दिन कहा है, आप लोगों से भी कहा है, हमारा 78 वर्ष उम्र है, हम उस घर में जन्म लिया है जहाँ शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, लेकिन आज तक हम अपने वोट पर शराब नहीं लाया। तो कोई कानून था क्या? आज हमारा बेटा जो मंत्री है, एमए है, पीएचडी है, नेट है, आज मंत्री है, या कॉलेज में प्रोफेसर है, वो भी 42 वर्ष का हो गया, तो वो भी अपने मुंह पर एक शराब नहीं लाया है। तो कोई कानून था क्या? तो कहने का मतलब इसके लिए उत्प्रेषण होना चाहिए। और दूसरी बात कि आज भूटान में जाइए, गली गली जहाँ जहाँ है सब जगह शराब मिलती है। आप गोवा में चले जाइए, हर जगह शराब है, हर दुकान पर। तो क्या वहाँ हो रहा है?
वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत चरमरा गया है, सो बात नहीं, चलते चलते माँ बेटी का इज्जत तो नहीं लूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ होते हुए भी ये सब बातें हो रही है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई शराब नीति पर, और इसका कल भुगतभोगी कौन होता है? गरीब। 2.5 लाख 3 लाख लोग शराब के कानून के शिकंजे में है, उसमें 2 लाख सिर्फ गरीब तबके के लोग हैं, जिनके घर में बाल बच्चा बिलबिला रहे हैं, उनको कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है। और फिर हम कहते हैं, जो आप लोग भी बड़ा मुस्तैदी से छापते हैं, वो कहते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, एक मजदूर काम करके जाता है घर तो पी लेता है तो ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं, उसको आप जेल में भेज देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं शहर में, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, मंत्री हैं, वो लोग पीते हैं तो उनको 11 बजे के बाद ब्रेथ एनालाइजर लगाइए ना उनके मुंह में, 50% लोग पकड़े जाएंगे, तो उनको जेल भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कदुआ पर सितुआ चोक, ये तो बहुत स्पष्ट हम बोलते हैं। जिस सरकार में है उससे को मतलब हम उसको सुधारना चाहते हैं, हमारे लोग इससे बहुत त्रस्त हैं। तो अब ऐसे शराब के लिए उत्प्रेरण दिया जाए, उत्प्रेषण किया जाए कि शराब पीना खराब है। सुधार यात्रा जो मुख्यमंत्री का चलता है, और यात्रा निकलती रहनी चाहिए और लोगों को प्रबोधन होना चाहिए कि हाँ भाई शराब पीना खराब है, ये सब करना चाहिए। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई जो हो रही है वो हम गरीबों के हित में नहीं हो रही है।